बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360। मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, एक नई मुलाकात और इस मुलाकात में बहुत अहम इश्यूज़ ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, हमें अक्सर आपने मुहावरा सुना होगा कि लाहौर लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ने, नई रीसा शहर लाहौर दिया। इस तरह के बहुत से मामलात और बहुत सारी कहावतें हैं लाहौर के बारे में। और बाकी शहर लाहौर ऐसी एक जगह है जहाँ पे जो आता है उसका जाने को दिल नहीं करता। लेकिन आज कल लाहौर मत आइए, लाहौर ख़तरनाक हो चुका है। लाहौर शहर जहरीला हो चुका है। कोरोना के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें इसमें मज़ीद ख़तरा पैदा कर रही हैं और हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में आगाह भी करूँगा और तंबीह भी करूँगा कि अब लाहौर शहर का क्या हाल है और आपने इससे कैसे बचना। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर की। लाहौर जहरीला हो चुका है। मत आइएगा लाहौर। ये वो जगह है जहाँ पे बादशाही मस्जिद है, दाता दरबार है, जहाँ पे नई रीसा शहर लाहौर की, इसकी रीस कोई नहीं है। लेकिन आज ये दुनिया का, जी हाँ, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये दुनिया का गंदा तरीन, आलूदा तरीन शहर बन चुका है। कोरोना ने जहाँ पूरी दुनिया को मफलूज किया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों को कोरोना के साथ साथ बेतहाशा और चीज़ों का सामना है, जिनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ जिसका तदारुक अब तक हुकूमत करने में नाकाम रही है, वो है जहरीली स्मोक। इस वक्त लाहौर शहर की जो आबो हवा है वो इस कदर जहरीली है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने ख़िताब में, ग्रीन प्लांटेशन के ख़िताब में, उन्होंने इसको जहर एक कातिल करार दिया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? ये जो गंदगी है, ये जो जहरीली स्मोक है, जो हमारे सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों को नुकसान दे रही है। और ये बताता चलूँ आपको कि कोरोना भी ऐसा ही करता है। कोरोना भी सबसे ज़्यादा मुज़र सेहत है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फेफड़ों को। यानी एक ही वक्त में हमें दो एक जैसी बीमारियों का सामना है, या एक जैसी ना भी कहें तो ये कह सकते हैं कि उन दो बीमारियों का सामना है, उन दो चीज़ों का सामना है, दो मसाइल का सामना है जो बराह रास्त इंसान की बॉडी में उसके लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और पहले ही कोरोना से अमवात का सिलसिला इतना तेज़ है, तो ये देखें, ये सोचें कि अगर उसके साथ साथ लंग्स इफ़ेक्ट करने के लिए स्मोक भी है तो फिर इंसान की ज़िंदगी की क्या अहमियत है। बकौल वज़ीर आज़म साहब के कि स्मोक की वजह से, इन जहरीले मादों की वजह से एक इंसान की उम्र 8 से 11 साल कम हो जाती है और इसकी उनको अभी तक कोई फ़िक्र नहीं है। तो इंडेक्स क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि जो लाहौर में इस वक्त है, जिसने इसे दुनिया में सबसे गंदा शहर बना दिया है। तो नाजरीन, इस वक्त जो शरह है वो है 321 माइक्रोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर। मुख्तलिफ़ इलाकों की बात करूं तो कैंट में, जो लाहौर कैंट है, उसमें सबसे ज़्यादा स्मोक है जो 516 AQI है। गुलबर्ग के इलाकों में 325 से लेकर से 341 के दरमियान है। शिमला पहाड़ी की क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 321 रिकॉर्ड की गई। DHA, जिसे हम बड़ा साफ़ सुथरा मानते हैं, जिसे बड़ा क्लीन माना जाता है, उसमें ये जहरीली धुंध जो है 284 से 299, जबकि मॉडल टाउन में 283 माइक्रोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर में। और यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, काबिल ज़िक्र बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका जो इसकी जो बेहतरी है, यानी जो ये इंसानी सेहत को मुज़र सेहत, मतलब मुज़र सेहत नहीं है जो सांस लेने में, वो तकरीबन 150 है। आई रिपीट कि इस वक्त 321 है, यानी डबल से तकरीबन ज़्यादा। इस सांस में हम, इस फ़िज़ा में, माज़रत के साथ, इस फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, और वो भी कोरोना के दिनों में। तो लाहौर शहर इस वजह से माता ही, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई फ़िक्र नहीं। अब हम इसके तदारुक की और इसकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि असल में ऐसा होता क्यों है, फ़ज़ाइल आलूदगी है क्यों। तो नाज़रीन, शहरों घरों में रहने के लिए माहिरीन कह रहे हैं आजकल कि घर में बैठे रहें, बाहर ना निकलें। और ये ज़्यादातर होता क्यों है? ट्रैफिक का धुआं बहुत ज़्यादा हो गया, दरख्त नहीं हमारे मुल्क में, डी प्लांटेशन है, उसके अलावा
कूड़े को आग लगाना मामूल बन चुका है। कोई एक्ट, कोई कानून, किसी तरह का कोई सूरत हाल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नज़र आता। इंडस्ट्रीज़ का धुआं, फिर गांव देहातों में फसल कटने के बाद जब उसको आग लगा दी जाती, फिर भट्टों के ऊपर बड़ा वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस साहब ने बहुत ज़्यादा नोटिस लिया, लेकिन उस नोटिस का क्या फ़ायदा हुआ कि आज भी भट्टे उसी स्पीड से, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से धुआं और जहरीले मादे जो हैं फ़िज़ा में छोड़ें। तो इस सारी चीज़ों को ख़त्म कैसे, इसका कंट्रोल कैसे किया जाए, उसमें हुकूमत बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। तो सच और हक़ की बात यह है जो सबको करनी चाहिए कि इस वक्त कोरोना के पैरेलल हमें एक नहीं 2 मुश्किलात का सामना है, और ख़ुसूसन लाहौर के लिए, लाहौर के बासियों के लिए, लाहौर में रहने वालों के लिए ये मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इससे निपटना हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है कोरोना के साथ साथ। नाज़रीन, छोटी सी स्टोरी है वज़ीर आला साहब। आपने कुछ हक़ाइक़ पहले भी देखे होंगे कि जो आग लगना और ये सारे मामला तो दरकिनार 2017 से लेकर और शायद इससे भी पहले से बहुत सारे माहिरीन ने, बहुत सारी चीज़ों ने हुकूमत के दरवाज़े को खटखटाया कि भाई स्मोग आ रही है, भाई स्मोग आ रही है, ये जहरीला मादा है, नुकसानदेह है। लेकिन इसके हल के लिए किसी ने नहीं किया, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि पिछले दिनों लाहौर कूड़ा हो गया, कचरा हो गया। यानी ये कहा जा रहा था कि कचराची जी कचराची, यानी जहाँ पे हर जगह ढेर लगा हुआ है कूड़े का, लाहौर भी इसी तरह का। अब उसके पीछे स्टोरी क्या थी? उसके पीछे स्टोरी ये थी कि तुर्की की 2 कंपनीज़ को 2011 में उस वक्त की हुकूमत वक्त ने $25,44,000 में तकरीबन कमोबेश उन्होंने एक मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक ये था कि उनकी एफिशिएंसी देखते हुए, उनकी कारकर्दगी देख के हर साल ये मुआहिदा आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हुकूमत आई PTI की, तो उसको इसमें कीड़े नज़र आने लगे। उन्होंने कहा जी इतने पैसे हम क्यों दें, और जब सरकारी महकमा इसके लिए मौजूद है, हालांकि ये जानते बूझते हुए कि उसकी इस्तेदाद इतनी नहीं है, उन्होंने इसके फ़ंड्स बंद कर दिए। जब फ़ंड्स बंद किए तो काम रुक गया। जब काम रुक गया तो पूरे मुल्क, पूरे शहर में कचरा ही कचरा हो गया, ताफुन ही ताफुन हो गया। और ये जानते बूझते हुए कि स्मोक भी आएगी, आग भी लगेगी, ताफुन भी फैलेगा, बीमारियां भी फैलेंगी, कोरोना भी मौजूद है, लेकिन किसी को होश नहीं है। उन्होंने फ़ंड्स बंद कर दिए। जब फ़ंड्स बंद किए, ना सिर्फ फ़ंड्स बंद किए बल्कि तुर्की कंपनियों के दफ्तर पे धावा भी बोला गया। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आपको एक चीज़ बुरी लग रही है तो हकीकत तो ये है कि उसके पैरेलल जब तक आपके पास निज़ाम नहीं है तब तक उसको चलने दो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जब मीडिया और अवाम का प्रेशर पड़ा तो फिर उसी को फ़ंड्स रिलीज़ कर दी। जब फ़ंड्स रिलीज़ किया, और अब मज़े की बात यह कि महकमे में एक वज़ीर रहे तो फिर ना अब्दुल अलीम खान साहब को दिया गया, उनको नैब पकड़ के ले गई, तो राजा बिशारत साहब को दिया गया। राजा बिशारत साहब के पास जब उसके बाद जब वजारतें तब्दील हुई, तो तब्दील होने के बाद वज़ीर आला को लगा उस्मान बुज़दार साहब को कि ये तो मेरे पास ही रहनी चाहिए। लेकिन नुकसान किसका? आपका, मेरा, इस शहर का। तो पैरेलल कोरोना के ये हालात हैं कि लाहौर शहर में 7 मकामात, 7 एरियाज़ में अब तक लॉकडाउन लगा जो 28 फरवरी तक चलना है, लेकिन होश के नाखून नहीं लिए जा रहे। ये इस साल ख़त्म होगा तो अगले साल और आएगा, उससे अगले साल भी आएगा। यानी हम मुसलसल एक चीज़ को देखते हैं कि ये नुकसानदेह है, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं कि हमारी जान छूट गई। तो क्या कोई हिकमत अमली नहीं है? हमें सब के ऊपर दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं इस तवज्जो से, इस प्रोग्राम की तवज्जो से दरख्वास्त भी कर रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कि खुदारा और हुकूमत वक्त को कि खुदारा होश के नाखून लें। पहले ही हम बहुत सारे मामलात में बहुत पीछे, सेहत के मामला तो खैर बहुत ही अबतर हैं, सूरत हाल बहुत ही दिगर हुए हैं, लेकिन खुदारा ये जो सामने कोरोना के साथ साथ मसाइल आने हैं, इनको भी एड्रेस किया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ जो सांस ले रहे हैं उसकी सूरत हाल नहीं है, बल्कि स्मोग और फॉग के डेंस होने की वजह से हमारे इस वक्त
11 حادثات میں 70 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہر طرح سے یہ صورتحال ہمارے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال بنی ہے، جس کے اوپر حکومت نے بلی کی طرح آنکھیں بند کی ہیں، لیکن اس طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا، سچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس کے لیے جو ماہرین، اب حکومت تو کوئی کام کر نہیں رہی، تو اس کے لیے جو حکومت وقت کے علاوہ اقدامات ہیں، ہم اپنی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے کرونا میں بھی زیادہ تر صورتحال اس وقت کنٹرول ہوئی جس وقت ہم لوگوں نے، یعنی جو عوام ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لمٹ کر دیا، سوشل ڈسٹینسنگ کر دی، ماسک پہننا شروع کر دیا، اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات خود سے اٹھانے، سینیٹائز کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات انہوں نے خود سے کرنے شروع کر دی، جس کی وجہ سے کمپیریٹیولی صورتحال میں بہتری آئی۔ تو اب اسموک کے لیے کیا کیا گیا؟ اسموک اور فوگ کی ڈینس، اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو رات کو سفر مت کیا جائے، کیونکہ دھند اور فوگ اور یہ جو زہریلی گیسز ہیں، یہ جو اسموک ہے، اس کے اکٹھے ہونے سے ڈینس اتنا ہو گیا کہ مطلب ویزیبلٹی زیرو ہو چکی، تو رات کو سفر نہ کیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر ضروری سفر اور غیر ضروری آنے جانے پر، میل ملاقات پر مکمل پابندی کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے، مطلب گھروں میں رہیے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس وقت گھروں میں رہیں گے، گھر پہ رہنے سے کمپیریٹیولی آپ سیف ہیں، آپ کی لنگس کی صورتحال، آپ کا سانس کی آکسیجن لیول آپ کا بہتر ہو سکتا ہے کہ اسٹیم لیں بار بار، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیکس رکھیں گھر پہ۔ امید ہے ناظرین کہ آپ ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کریں گے تاکہ اپنا اور اپنی فیملی کو سیو کیا جا سکے۔ یہ پیغام ہے کہ جانیے، سیکھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہی ہے۔